जिसने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में। है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। महावीर के संदेश में। जैन इंजीनियर्स सोसाइटी इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा आज का ये आयोजन भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के प्रसंग पर हम सब भगवान महावीर स्वामी का यह जन्मोत्सव, जन्म कल्याणक का प्रसंग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। यह कोई पहला समय नहीं है जब हम भगवान महावीर जयंती मना रहे हों। हमने अपने जीवन में निश्चित तौर पर उतनी महावीर जयंती तो मनाई ही होगी जितनी हमारी उम्र हो गई है। क्यों साहब? उतनी महावीर जयंती तो हम सबने मनाई ही है ना, जितनी हमारी उम्र हो गई है। लेकिन हम सब ने महावीर जयंती कैसे मनाई है, जरा विचार कीजिए उसे। हम कैसे मनाते हैं महावीर जयंती? आज तक हम महावीर जयंती को कैसे मनाते रहे? जय हो महावीर भगवान की, जुलूस निकाल लिए, शोभा यात्राएं निकाल दी, प्रभात फेरी निकाल दी, आयोजन हो गए धूमधाम से, लड्डू बांट दिए, महावीर जयंती की शुभकामनाएं। जब से फेसबुक और व्हाट्सएप का समय आ गया है, तब से तो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सब जगह पर महावीर भगवान महावीर भगवान महावीर भगवान की जन्म जयंती, जन्म कल्याणक की बधाइयां ऐसे ही मनाई है ना सब आपने, लोगों को खूब लड्डू खिला करके, बधाइयां दे दे करके। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महावीर भगवान को जाने बिना महावीर जयंती मनाई जा सकती है? क्या महावीर भगवान के जीवन परिचय के बिना महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा? ऐसी महावीर जयंती की क्या सार्थकता है जिसमें हम महावीर भगवान को ही नहीं जानते हो, जिसमें हमारा भगवान महावीर स्वामी से ही परिचय नहीं हो? कौन थे भगवान महावीर स्वामी? कैसा था उनका जीवन? क्या थी उनकी लाइफ स्टाइल? क्या घटनाएं घटित हुई थी उनके जीवन में? उन्होंने हमें क्या दिया जो आज उनके निर्वाण के लगभग 2550 वर्ष बाद भी हम उन्हें याद करें? कितना लंबा समय, 2620वां जन्म उत्सव मना रहे हैं ना अपन। इतने लंबे काल बाद भी आज के इस स्वार्थ भरे समय में, जिस समय अपने सगे पिताजी को कोई मरने के तीसरे दिन बाद याद नहीं करता, हम महावीर भगवान को याद करें इतने लंबे काल बाद भी। आखिर कुछ तो बात होगी उनमें, कुछ तो दिया होगा उन्होंने हमारे को। आखिर ऐसी क्या बात है? थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा आज भगवान महावीर स्वामी के जीवन दर्शन के संदर्भ में। आप लोगों की यदि किसी तरह की कोई जिज्ञासाएं हो तो हम अंत में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। जो लोग जूम पर सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि वे अपने फोन को म्यूट करेंगे तो थोड़ा सुविधा रहेगी। आप अपने फोन को म्यूट करके बैठिए। हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन एक बार पूरी चर्चा को आप सुन लीजिए हमारी। जब तक पूरी चर्चा सुनेंगे नहीं, तब तक हम किसी की भी किसी बात को जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे एक जम्बू जी हैं, हाथ ऊपर खड़ा हुआ है और शायद आपका फोन भी म्यूट नहीं है, उसे भी एक बार हमारे जो लोग टेक्निकली संभाल रहे हों प्लीज जरूर म्यूट कर दे। और भी किसी के घरों से आवाज आ रही है, या तो मैं सभी को म्यूट कर दूं एक बार? अंकल म्यूट कर लीजिए। मैं म्यूट कर देता हूँ। आपके यहीं से सभी को म्यूट कर दीजिए। हाँ मैंने कर दिया है, सभी को म्यूट कर दिया। चलिए, तो बात हमारी चल रही थी भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में। आखिर कौन थे भगवान महावीर स्वामी?
मैं कुछ चर्चाएं करूंगा नए नए लोगों के हिसाब से, कुछ चर्चाएं करूंगा पुराने लोगों के हिसाब से। मेरे YouTube पर बहुत सारे साधर्मी लोग जो नियमित स्वाध्याय करते हैं, उनकी दृष्टि से भी चर्चा करूंगा, बच्चों की दृष्टि से भी चर्चा करूंगा, कुछ कहानी सुनाऊंगा, कुछ प्रसंग सुनाऊंगा, कुछ उनके सिद्धांतों की चर्चा करूंगा। मेरे पास में समय है लगभग 45 से 50 मिनट का। मैं जितनी अधिक से अधिक बातें भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में आज आपको बतला सकूं उतना प्रयत्न करूंगा। कहां से शुरू होती है भगवान महावीर स्वामी की गाथा, कहां से शुरू होती है भगवान महावीर स्वामी की चर्चाएं, हम क्या जानते हैं भगवान महावीर स्वामी के बारे में, कौन थे भगवान महावीर स्वामी। मैं आपको ले चलना चाहता हूं बहुत पीछे समय पर, बहुत पीछे, बहुत पीछे। मैं तीसरे काल में आपको ले चलना चाहता हूं जहां से भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भव की चर्चा मिलती है, सबसे पहले भव की चर्चा मिलती है। और वो जो सबसे पहला भव था वो भव मिलता है पुरुरवा भील का। ओहो, पुरुरवा भील की अवस्था, कैसा था उसका जीवन उस भील की अवस्था में, कैसा होगा आप सोच सकते हैं। वैसा ही होगा जैसा एक भील का होता है, मध्य मांस मधु का सेवन करने वाला। जीवन में एक बार मुनिराज का समागम मिल गया, कुछ ऐसा अवसर मिल गया, मध्य मांस मधु का त्याग कर दिया उसने, मुनिराज के उपदेश को सुन करके जीवन बदल गया, धर्ममय हो गया जीवन। ऐसा सुनते हैं हम। एक कौवे के मांस के त्याग की प्रतिज्ञा दिलाई उसे, और फिर उसके बाद में जो उसका जीवन बदल गया, तो बदलते बदलते फिर वो मरण प्राप्त करके सौधर्म स्वर्ग में चला गया। और उसके बाद उसने जन्म लिया मारीची के रूप में भगवान ऋषभ देव के घर में, भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में। मैं बात कर रहा हूं महावीर स्वामी के उस भव की जिसका संबंध ऋषभ देव भगवान के पौत्र के रूप में दिखाई दे रहा है। भगवान ऋषभ देव स्वामी और ऋषभ देव भगवान के पोते, स्वयं ऋषभ देव भगवान के पोते हैं। अब सोचो जरा क्या स्थिति होगी। माहौल कितना अच्छा था, वातावरण कितना अच्छा था, समय कितना अच्छा था, फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग था, कितना सॉलिड था। और इतना स्ट्रांग और इतना सॉलिड फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद भी, इतना स्ट्रांग बावजूद होने के बावजूद भी लेकिन धर्म नहीं कर पाया वो। पिताजी तो चक्रवर्ती थे भरत जी, उसके दादाजी तीर्थंकर थे ऋषभ देव, पर दादाजी नाभिराय की यदि बात करें अपन, राजा नाभिराय की, तो वे अंतिम कुलकर थे। उनके यदि चाचा की बात करें तो वे बाहुबली स्वामी प्रथम कामदेव थे। उनके यदि दूसरे चाचा की बात करें तो वृषभ सेन, वे प्रथम गणधर थे इस युग के। उनकी यदि दोनों बुआओं की बात करें, ब्रह्मी और सुंदरी, तो वे प्रथम आर्यिकाएं थी इस युग की। आप सोच सकते हैं। उनके यदि भाइयों की बात करें तो नित्य निगोद से निकले हुए 923 भाई ऐसे थे जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे। उनके यदि किसी और चाचा की बात करें अनंत वीर्य, तो इस युग में सबसे पहले मोक्ष जाने वाले थे। आप कल्पना तो कीजिए जरा, फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग था, कितना सॉलिड था, लेकिन उसके बावजूद भी समझने का काल नहीं आया था, सुधरने का काल नहीं आया था, समय नहीं था, अवसर नहीं था कि वे सुधर सके, संभल सके। फिर क्या हुआ भाई साहब, फिर क्या बताएं हम आपको, हुआ क्या। ऋषभ देव भगवान के समूह शरण के अंदर पहुंच गए और समूह शरण में पहुंच करके विरोध करना शुरू कर दिया। लो, और घटना क्या थी, सिर्फ इतना सा प्रसंग, ऋषभ देव भगवान से किसी ने दिव्य ध्वनि में इतना सा पूछ लिया कि प्रभु, जैसा उपदेश आपका आज यहाँ हो रहा है, क्या ऐसा ही उपदेश यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति का और हो सकता है? किसी और का ऐसा उपदेश होगा कभी? कोई आपके जैसा तीर्थंकर बनेगा क्या कभी? अब सोचो जरा, ये प्रश्न पूछा गया तो ऋषभ देव भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि हाँ, यही हमारी सभा में बैठा हुआ एक जीव जिसका नाम है मारीची, हमारा ही पोता, ये इसी 24 में 24वां तीर्थंकर बनेगा, इसके भी समूह शरण लगेगा और दिव्य ध्वनि की रचना होगी। ये बात सुनकर के मारीची को मजा नहीं आया भाई साहब। क्या चावड़ा जी साहब, मजा नहीं आया ये बात सुनकर के, बल्कि विरोध का भाव जागृत हुआ। गजब हो गया, हम तो इतनी सी बात से प्रसन्न हो जाते हैं कि यदि आपको थोड़ा सा इतना सा कह दिया जाए, निहाल जी साहब, कि आप भगवान बनने वाले हैं, आपको भगवान ने भव्य देखा है, विनोद जी शाह साहब, आपको भव्य देखा है, आप भगवान बनने वाले हैं, इतनी बात सुनकर, तीर्थंकर परमात्मा की इतनी सी बात सुनकर हम तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे, हमारी तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन मैं क्या बताऊं आपको,
बहुत लंबा काल था भाई साहब। कहां पहले तीर्थंकर और कहां 24वें तीर्थंकर। मारीची ने उस बात को समझ लिया, विरोध करके बाहर निकल पड़ा। बाहर निकल गया विरोध करके समूह के बाहर। अरे किसको सुनने के लिए जा रहे हो, कौन से बाबा जी, बूढ़े बाबा जी बात सुनाएंगे। मुझे लगता है शायद वैसा ही जेनरेशन गैप होगा जैसा आज दादा और पोते के बीच में दिखाई देता है। पिता पुत्र के बीच की दूरियां बहुत दिखती है, तो दादा और पोते के बीच की दूरियां तो बहुत दिखाई देगी ही। ऐसा लगता है मुझे इस तरह की बात होगी। सोचना एक बार, जो बात कही जा रही है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा विचार करना। जो बात कही जा रही है, माने हम जो बात कह रहे हैं, हम जो बात आपको कह रहे हैं, इस बात के ऊपर एक बार थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जिन लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है बच्चे कहना मानते नहीं है, जो लोग कभी कभी मुझसे ये कहते हैं पंडित जी क्या बतलाऊं आपको, जमाना बहुत बदल गया है, आजकल का जमाना बहुत खराब है। आजकल के जमाने में कहाँ सुनते हैं साहब हमारी बात। आजकल के नए नए जवान छोरे ये बात ही नहीं मानते हैं। सुनो भैया, जमाना कभी नहीं बदलता है, पुराने जमाने से यही चला आ रहा है। आज आप ये बात कह रहे हो, लेकिन अपनी लाइफ को देखोगे तो आप महसूस करोगे कि शायद बचपन में आप भी अपने पिताजी की, दादाजी की बात को नहीं मानते थे। हर काल में ऐसा ही होता रहा है। मैं क्यों आपके जमाने की बात करूं, मैं तो ऋषभ देव भगवान के जमाने की बात कर रहा हूं। मैं तो वहां तक आपको ले जा रहा हूं जिस जगह पर पहुंच करके आप महसूस करेंगे ऋषभ देव भगवान के पोते मारीची ने उनकी नहीं मानी। शायद मैं ये कहना चाहता हूं, समझने का काल नहीं आया था, समझने का काल नहीं आया था, होनहार नहीं थी। निमित्त चारों तरफ से मौजूद थे। जिन लोगों को ऐसा लगता है निमित्तों से काम होता है, निमित्तों से काम होता है, निमित्त 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 आएगा तब काम होगा, मुझे बतलाइए इससे अच्छे और क्या निमित्त हो सकते थे। मुझे बतलाइए इससे अच्छे और कौन से निमित्त हो सकते थे आत्म कल्याण करने के लिए। इससे इससे ज्यादा बढ़िया और कौन से प्रसंग हो सकते थे जब ये जीव मुनि बन जाए, दीक्षा ले लेवे, आत्म कल्याण कर लेवे, निर्वाण की प्राप्ति कर लेवे। इससे ज्यादा बढ़िया और कौन से प्रसंग होंगे। लेकिन भाई साहब समय नहीं था। पता है समझने का समय कब आया, पता है सुधरने का अवसर कब आया, जब वो शेर की अवस्था में थे। लो, माने मतलब भगवान महावीर स्वामी की भगवान बनने की जो यात्रा है, वो यात्रा शेर की अवस्था से शुरू होती है। क्या बात कर रहे हो आप। हाँ जी, वे पशु से परमेश्वर बने, जंगल में एक हिरण को फाड़ करके खा रहे थे। ओहो, क्या जंगल में हिरण को फाड़ करके खा रहे थे। और फिर क्या करें, 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज विदेश क्षेत्र से घूमते फिरते हुए वहां कहीं चर्चा चल पड़ी। ऐसा समूह शरण भरत क्षेत्र के अंदर कहीं 24वें तीर्थंकर वर्तमान में कहाँ होंगे, और चर्चा चली और वो उठ करके आ गए यहाँ जंगल में। वो जंगल में देखा तो एक हिरण को फाड़ करके खा रहा है एक शेर की अवस्था में। खून से लथपथ हाथ दिखाई दे रहे हैं, दांतों में से खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा है, सारे पंजे खून से सने हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे समय में मुनिराजों ने आकर के उपदेश दिया, 2 मुनिराजों ने, और उपदेश को सुन करके होनहार बली थी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। क्या उपदेश दिया होगा भाई साहब मुनिराजों ने, मुनिराजों ने क्या समझाया होगा, मुनिराजों ने क्या बतलाया होगा, मुनिराजों ने किस प्रकार का उपदेश दिया होगा, जिसे सुनकर के उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई शेर की अवस्था में। और समझाने वाले साक्षात तीर्थंकर थे, तब समझ में नहीं आई। मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों के रूप में एक बात यहां समझाना चाहता हूं। समझने का काल आता है तो समझाने वाला सामने कौन है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब समझने का काल नहीं आता है तो बड़े से बड़े महात्मा त्यागी व्रति भी यदि समझाने लगे तो भी ये जीव समझ नहीं पाता है। ऐसा ही स्वरूप है भाई साहब, क्या करें, ये स्वरूप ही इसी तरह का है। कुछ ना कुछ तो उपदेश दिया होगा। अच्छा, क्या उपदेश दिया होगा भाई साहब, नरेंद्र जी, भाई साहब, पाटनी जी, क्या क्या उपदेश दिया होगा बोलो। कोई ऐसा उपदेश दिया होगा, अरे भाई शेर, तो फिर कौन सी लैंग्वेज में दिया होगा। मुनिराज उपदेश देने आने से पहले शेर की लैंग्वेज सीख करके आए होंगे, ये शेर मुनिराज की भाषा को समझता होगा। कह दिया 2 मुनिराज थे और दोनों मुनिराज उपदेश दे रहे थे और सुन रहा था। मेरे को तो भाई साहब गले नहीं उतरती ये बात। शास्त्रों में पढ़ी है ये बात हमने, लेकिन गले नहीं उतर रही है। आप लोग भी गहराई से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार बात तो गले नहीं उतर रही है।
इस बात में क्या सच्चाई हो सकती है कि मुनिराज का उपदेश सुना और उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई? समझ से परे दिखाई दे रही है बात मुझे, लेकिन भाई साहब बात तो शास्त्रों की है, बात तो आचार्यों की है, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो सकती है। तो सुनो सुनो सुनो, फिर हुआ क्या होगा। मैं कल्पना करता हूं थोड़ी सी कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। शेर को भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि दो लोग सामने खड़े हैं। क्यों साहब, मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूं, बहुत गंभीरता से सोचना। इतना तो शेर के समझ में आ ही रहा था कि दो लोग सामने से कुछ कह रहे हैं। इतनी तो बात समझ में आ रही थी कि कुछ न कुछ उपदेश चल रहा है। इतनी बात तो समझ में आ रही थी कि ये कुछ ना कुछ यार ऐसा फीलिंग, मैं शेर की फीलिंग को कभी कभी पकड़ने की कोशिश करता हूं पदम कुमार जी साहब, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं, से लगा होगा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये इनको डर नहीं लग रहा मौत का, मैं फाड़ करके खा जाऊंगा। शेर की फीलिंग की बात कर रहा हूं। शेर को ऐसा लगा होगा, मैंने अपनी लाइफ में किसी भी व्यक्ति को आज तक खड़े हुए नहीं देखा। जिसको देखा है दौड़ते हुए देखा है, जिसको देखा है भागते हुए देखा है। मेरे सामने आज तक कोई टिका ही नहीं है। मैं जहां गांव में चले जाऊं तो गांव खाली हो जाता है, नगर की तरफ चले जाऊं तो नगर खाली हो जाता है, भीड़ में चले जाऊं तो सब भागने लग जाते हैं। ये दो व्यक्ति मेरे सामने खड़े हुए हैं। आप कल्पना कीजिए उस शेर की फीलिंग क्या होगी उस समय में। क्या फीलिंग हो सकती है उस शेर की? अरे यार इनको मौत का डर नहीं लग रहा है, मरने से नहीं घबरा रहे हैं, इन्हें लग नहीं रहा है कि मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो मरता नहीं है। सोचना जरा, कुछ ऐसी बात ख्याल में आ गई, कुछ ऐसा है जो मरता नहीं है। अरे मारने से भी नहीं मरता है, कोई एक ऐसा तत्व है। ये बात जैसे ही दिलो दिमाग में आ गई, ओहो सारा उपदेश सार्थक हो गया भाई साहब। जाति स्मरण हो गया, पूर्व के भाव दिखाई देने लगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। कुछ और नहीं चाहिए उनको, पूर्व का भाव याद आ गया, वर्तमान की देशना ख्याल में आ गई, कुछ भाव वासन हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, भाव सुधर गया। और फिर शेर की पर्याय में मांस का तो तत्काल त्याग हो ही गया। कई लोग ये कहते हैं मांस खाते खाते सम्यक दर्शन, सुनो अंदर का अंदर रह गया, बाहर का बाहर रह गया, मांस का जीवन पर्यंत के लिए त्याग हो गया, सूखी घास खाने लगा। बोलो, झरनों का पानी पीता था वो भी हाथ से हिला करके, मानो छान करके पी रहा हो। कैसे कैसी स्थिति होगी उस शेर की अवस्था में, कैसे जीवन यापन करता होगा। शेर की दांत वैसे नहीं है, शेर की आंतें वैसी नहीं है जो शाकाहार को पचा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उसने शाकाहार अपनाया, जीवन बदल गया। कहां? भगवान महावीर बनने के लिए मानो उसकी यात्रा शुरू हो गई, मार्ग शुरू हो गया, रास्ता शुरू हो गया भाई साहब। अब भगवान महावीर बनने वाले हैं, अब निर्वाण की प्राप्ति होने की शुरुआत हो रही है यहां से। और फिर क्या था? उत्थान उत्थान उत्थान। फिर स्वर्ग के भाव और मनुष्य पर्याय के भाव चलते रहे, और कुछ भाव बाद में राजा नंद के भाव में उन्हें तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन हुआ। राजा नंद के भाव में तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध लिया, ओहो, और तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध करके 16वें स्वर्ग में चले गए, 22 सागर की आयु। और यहाँ धरती पर जन्म लेकर, कुंडलपुर में जन्म लेकर, राजा सिद्धार्थ और त्रिशला माता के घर में जन्म लेकर, त्रिशला माता के गर्भ से जन्म लेकर अब वे तीर्थंकर बनेंगे। 22 सागर स्वर्ग में आयु। अरे तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही थी। अरे सच्चा जन्मोत्सव भगवान महावीर स्वामी का यदि मनाना है तो हम क्या मनाएंगे? सच्चा जन्मोत्सव तो मनाया था देवगति के जीवों ने। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात शुरू हो गई थी कुंडलपुर नगर में। गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की बरसात, 9 महीने गर्भ में रहे तब 15 महीने तक रत्नों की बरसात। क्या दृश्य होंगे, क्या वातावरण होगा, कैसी परिस्थितियां होगी, सोचिए तो सही आप। माता को 16 स्वप्न पहले ही पता लग गया, कोई ऐसा महाभाग्यशाली जीव आने वाला है। गर्भ में आए उस दिन पहले ही पता लग गया। और फिर क्या था? राजा सिद्धार्थ से जब उन स्वप्नों का फल पूछा तो पता लग गया, ओहो 3 ज्ञान के धारी, 24 में तीर्थंकर, अंतिम शासन नायक बनने वाले ऐसे वर्धमान के जीव आपके गर्भ में अवतरण हो चुका है। देवों और देवियों ने आकर के गर्भ कल्याण का उत्सव मनाया। गर्भ शोधन की प्रक्रिया, जब गर्भ में आ गए उसके बाद 9 महीने तक स्वर्ग की देवांगनाएं, देवियां, 56 कुमारियां भगवान महावीर स्वामी के साथ में बैठकर, माने वे तो गर्भ में,
और माता के साथ में बैठकर ऐसा समझिए आप तत्व चर्चा किया करती थी, धार्मिक प्रश्न पूछा करती थी, माता का मन बहलाती थी। गर्भ अवस्था में भी वे बालक वर्धमान के जीव पद्मासन बैठते थे, माता को रंच मात्र भी तकलीफ नहीं हो जाए। मैं वे घटनाएं बतला रहा हूं जो घटनाएं तीर्थंकरों के जीवन में घटती है। माता का पेट आगे नहीं बढ़ता है, पद्मासन से बैठते हैं गर्भ अवस्था में वे बाल तीर्थंकर। माता का गर्भ शोधन होता है। हमारे जन्म जहां हुए हैं ऐसे माँ के गर्भ में तो गंदगी और मल रहता है, वहां तो वहां नहीं जन्मते तीर्थंकर। गर्भ शोधन की प्रक्रिया चलती है देवियों के माध्यम से। ओहो, 9 महीने पूरे हुए और जन्म का प्रसंग आ गया और देवलोक धरती पर उतर आए। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाने के लिए, जन्मोत्सव मनाने के लिए कौन सा दिन था? वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का दिन। धन्य हो गई वो तेरस। यार हमें कभी कभी ऐसा लगता है, विनोद जी लोहाड़िया साहब, कभी कभी ऐसा लगता है हमारे को कि उनका तो जन्म कल्याणक मनाने के लिए देव आ गए और हमारे जन्म कल्याणक के ऊपर कोई नहीं आया। जन्म कल्याणक ही नहीं हमारा, हमारा भी तो जन्म हुआ है। ऐसा क्या था उनके जन्म में जिसके जन्म को मनाने के लिए देव लोग आ गए? जन्म तो जन्म था, जन्म से कोई भगवान तो होते नहीं, भगवान तो थे नहीं भैया। भगवान तो भले ही नहीं थे, लेकिन अंतिम जन्म था। जन्म की कीमत नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। जन्म की कीमत नहीं है, अंतिम जन्म की कीमत है। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी क्यों फेमस हो गई? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी क्यों पवित्र हो गई? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी क्यों धन्य हो गई? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने अपने जन्म की तारीख को निश्चित कर लिया। हम आपका भी जन्मदिन मना सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अपने जन्म की तारीख तो नक्की कर लो। साहब नक्की है साहब, सब अपनी अपनी तारीख बतला सकते हैं। अरे अपनी अपनी तारीख से काम नहीं चलेगा। मैं वो नहीं कहना चाहता आपको, आपकी जो तारीख है वो नहीं, आज मरे और दूसरी तारीख हो जाएगी दूसरी जगह जन्म लेकर के। हमारे जन्म मरण का अभाव थोड़ी ना हुआ है। आज मेरा यहाँ मरण हो गया और कल दूसरी जगह जाकर के मैंने जन्म ले लिया, तो मेरे जन्म की तारीख तो बदल गई ना भैया। जिसका अंतिम जन्म होता है उसका जन्म कल्याणक बनाया जाता है। वही जन्म सार्थक है जो जन्म जन्म मरण का अभाव कर देवे। जिस जन्म में जन्म मरण का अभाव हो जावे वो जन्म सार्थक होता है, वही जन्म धन्य होता है। ये उनका अंतिम जन्म था। अरे स्वर्ग के देव, भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से, खाने की व्यवस्था स्वर्ग से, साथ में खेलने वाले स्वर्ग के देव, खेल खेल में ही अनेक प्रकार के अतिशय। बाल तीर्थंकर का जीव जन्म होते ही ऐरावत हाथी पर बैठा करके ले गए मेरू पर्वत के ऊपर। 1008 कलशों से जन्माभिषेक हो रहा है। देखो तो सही आप माहौल। सौदरविंद्र मना रहा है उस खेल को, कैसे मना रहा है, कितने उत्साह से पूरा। और ऐरावत हाथी का भी मैं वर्णन करने लगूं तो 2-5 मिनट निकल जाएंगे। मुझे बहुत सारी बातें करनी है आज आप लोगों के बीच में, बहुत सारी बातें बतानी है मेरे को आज भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में। तो साहब चर्चा क्या चल रही है? बाल तीर्थंकर जन्म कौन सा? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन, ईसा पूर्व 599 ईस्वी सन चल रहा है। ये 2021 चल रहा है। 2100 से ज्यादा परिवार यूट्यूब पर लाइव है, आपके जूम पर फुल है आईडी अपनी। 2021 चल रहा है। 599 में 2021 को जोड़िए, ईसा पूर्व 2021 चल रहा है ना, ये 2021 और इस 2021 चल रहा है, इसमें जोड़ने 599 तो टोटल हो गया 2620। जब भी जो भी सन चल रहा हो, फॉर्मूला देता हूं आपको, भगवान महावीर स्वामी का कौन सा जन्म कल्याणक है, ये कौन सा जन्मोत्सव दिन है, जो भी सन चल रहा हो, 2025 चल रहा है 599 जोड़ देना, 2040 में पहुंच गए 599 जोड़ देना। ईसा पूर्व 599 में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और निर्वाण का हुआ था ईसा पूर्व 527 में। मतलब ईसा के 527 वर्ष पहले निर्वाण हो गया था और 599 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। कोई बात नहीं, ऐरावत हाथी पर बैठा करके ले गए मेरू पर्वत के ऊपर, सुमेरु पर्वत के ऊपर। 1008 कलशों से हो रहा है जन्माभिषेक। ओहो क्या 1008 कलशों से। और कितने दिन हुए भाई साहब जन्मे हुए? कितना टाइम हुआ है? आज
जिस दिन जन्मे हैं उसी दिन की बात चल रही है। एक एक कलश इतना बड़ा होता है कि आप लोग जिस जिस नगर में बैठ करके सुन रहे हैं, यदि आपके नगर में यदि उस कलश को डाला जाए तो बाढ़ आ जाए। एक कलश डाल दिया जाए तो ऐसे 1008 कलशों से जन्माभिषेक। सोचिए तो सही, जरा कल्पना तो कीजिए क्या स्थिति होगी। महावीर जी गोदा साहब, आप कल्पना कर सकते हैं। और वो बाल तीर्थंकर, एक बार तो ऐसा भी लगता है सौधर्म इंद्र को विकल्प खड़ा हो गया। ऐसा विकल्प आया सौधर्म इंद्र को, सौधर्म इंद्र ये सोचने लगा यार मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात इतने से, क्योंकि साइज बहुत कम थी। ऋषभ देव का जब जन्म हुआ था तब तो 500 धनुष के थे, वो तो मतलब 500 धनुष के हिसाब से उनकी काया थी। महावीर भगवान तो 7 हाथ के थे, तो उस हिसाब से इनके शरीर इतना सा था। सौधर्म इंद्र को भी विकल्प आया कि यार ये क्या चक्कर है। सौधर्म इंद्र ने थोड़ा सा सोचा कि भाई जन्माभिषेक में कहीं तीर्थंकर बनने वाले हैं, कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, और उसने हल्का सा हिलाया तो भाई साहब ये तो इन्होंने तो झटका दिया और उसका तो मुकुट नीचे गिर गया। ऐसा सुनते हैं माने उसे पता लग गया, अरे भाई मैं किसकी परीक्षा लेने की सोच रहा हूँ, ये तो अतुल्य बल के धनी है, जन्म से अतिशय अति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान पिछले जन्म से लेकर के आए हैं। और फिर देवों के साथ में खेलते खेलते सिद्धांत सिखा दिया करते थे। कई प्रसंग, बचपन से इनका नाम वर्धमान था, बाद में इनका नाम वीर पड़ गया, फिर अतिवीर पड़ गया, फिर सन्मति पड़ गया, कर्म शत्रुओं को जीते महावीर बन गए। कई घटनाएं इनके साथ में जुड़ी हुई बतलाते हैं, छोटे छोटे से बच्चे भी सुन रहे हैं जगह जगह। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है कि एक सर्प को इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया, बस में कर लिया, तो लोगों ने इन्हें वीर कहना चालू कर दिया। देव ने परीक्षा लेने के लिए वो सर्प बन करके आ गया था, और बाद में इन्होंने उसको कंट्रोल में कर लिया, तो लोगों ने इनको वीर कहना शुरू कर दिया। इसी तरह से हाथी कोई अपना सब तोड़ ताड़ करके तांडव मचा रहा था, इन्होंने उस हाथी को कंट्रोल में कर दिया, तो इन लोगों ने इनको वीर नहीं महावीर कहना शुरू कर दिया। दादा ने, डॉक्टर वारिल साहब ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें बड़े सुंदर तर्क दिए हैं। अरे भैया क्या बात करते हो, भगवान महावीर स्वामी की वीरता और महावीरता क्या सांप और हाथियों को वश में कर लेने मात्र से है? कल्पना करना थोड़ी सी, क्या सांप और हाथी को वश में कर लेना मात्र वीरता और अतिवीरता हो सकती है क्या? यदि इतने मात्र से वीर और अतिवीर हो तो दुनिया के सारे सपेरे और सारे महावत वे वीर और अतिवीर हो जाएंगे। उनकी महावीरता तो इस बात में थी कि उन्होंने कर्म शत्रुओं को जीता। उनकी महावीरता तो इस बात में थी कि उन्होंने मोहराग द्वेष रूपी शत्रुओं को जीता। ये उनकी महावीरता थी भाई साहब। खेल खेल में बातें चलती थी, चर्चाएं चला करती थी। कुछ दोस्त आए, उनके यहाँ 7 मंजिल का मकान था इनका। ऋषभ देव का 84 मंजिल का मकान था। क्या ऋषभ देव का 84 मंजिल का मकान था, और यहाँ पर 7 मंजिल का मकान था इनका, ऋषभ देव भगवान का, ऋषभ देव नहीं महावीर स्वामी का। इनके दोस्त घूमते फिरते हुए आए, तलाशते हुए। नीचे माँ बैठी हुई थी, किसी काम में लगी हुई थी, और माँ से पूछा कि माँ 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 वो वर्धमान कहाँ है, वर्धमान कहाँ है? तो माँ ने कहा ऊपर है। ध्यान नहीं दिया और फटाफट ऊपर बतला दिया। दोस्त लोग सब दौड़ते 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 ऊपर चले गए, 7वीं मंजिल पर चले गए। वहां 7वीं मंजिल पर बैठे हुए थे राजा सिद्धार्थ, पिताजी बैठे हुए थे। और पिताजी से पूछा कि वर्धमान कहाँ है? तो पिताजी ने कहा नीचे है। फिर एक एक मंजिल देखते देखते बेचारे तलाशते हुए आए, तो बीच में मिले और बड़े नाराज हुए कि मम्मी ने ऊपर बतला दिया, पापा ने नीचे बता दिया, सही कोई जवाब नहीं देता है। तो फिर वर्धमान स्वामी ने सापेक्षता का सिद्धांत बतलाया। वर्धमान स्वामी ने बतलाया भैया वस्तु निरपेक्ष होती है लेकिन कथन सापेक्ष होता है। किसी को छोटा कहना, किसी को बड़ा कहना, किसी वस्तु को नित्य कहना, किसी वस्तु को अनित्य कहना, ये अनेकांत के सिद्धांत, ये स्यादवाद के सिद्धांत, ये देखने के दृष्टिकोण के सिद्धांत, ये बातें खेल खेल में, बात बात में अपने साथियों को वे सिखा दिया करते थे। कैसा जीवन चरित्र था भगवान महावीर स्वामी का, कैसा रोल था, कैसी जीवन जीवनी थी उनकी। कितनी ही घटनाएं ऐसी भगवान महावीर स्वामी के साथ में जुड़ी हुई है। भगवान महावीर स्वामी की मौसी थी, नाम था चंदनवाला, सबने सुना होगा। हरि भाई ने 24 तीर्थंकर पुराण लिखा, और उस 24 तीर्थंकर पुराण में भगवान महावीर स्वामी के संबंध में एक कथानक प्रस्तुत किया। चंदनवाला जो मौसी थी, वे एक बार महावीर स्वामी को देख करके कहती हैं, अरे वर्धमान, जब भी मैं तुम्हारे को देखती हूं मुझे ऐसा लगता है कि
तुम्हें देख करके ऐसा लगता है आत्मा का अनुभव कर लूं मैं भी। जैसे तुम आत्मा का अनुभव करते हो, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते हो, मुझे ऐसा लगता है उसी तरह से मैं भी तो आत्मा का अनुभव कर लूं, मुझे भी अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन हो जाए। लेकिन क्या करूं, जब मैं चैतन्य का चिंतन करती हूं, जब मैं आत्म तत्व का चिंतन करती हूं, तो विकल्पों में ही उलझ करके रह जाती हूँ। आत्मा कैसा है, आत्मा का क्या स्वरूप है, अनेकांत से देखती हूँ, स्याद्वाद से देखती हूँ, नित्यता अनित्यता के बारे में देखती हूँ, आत्मा के गुणों के बारे में देखती हूँ, शक्तियों के बारे में देखती हूँ। विकल्प विकल्प बहुत चलते हैं, मैं विकल्पों में ही उलझ करके रह जाती हूँ और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं हो पाती। क्या निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं हो पाती? अब क्या करूं मैं, कोई उपाय बतलाओ। तो महावीर स्वामी राजकुमार, वर्धमान राजकुमार थे, अभी तो घर में थे, अभी दीक्षा नहीं हुई थी, और वे बात बात में बतला दिया करते थे, अरे मौसी क्या बात कर रही हो आप, बहुत आसान काम है, कोई कठिन काम थोड़ी ना है। आप चैतन्य का जब चिंतन करती हो तो उस चिंतन के काल में, ध्यान देना, बहुत सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया वहां, उस आत्मा के चिंतन के काल में जितना चिंतन चल रहा है, ये चिंतन रागात्मक है, ये चिंतन विकल्पात्मक है, इस चिंतन में विकल्प है, और इस चिंतन के काल में जो किंचित शांति की अनुभूति हो रही है, ये शांति का वेदन, शांति की अनुभूति, वो विकल्प का काम नहीं है, वो राग का काम नहीं है, वो ज्ञान का काम है। वो जो शांति है ना महावीर जी, वैसा वो ज्ञान का काम है, और जो विकल्प है वो राग का काम है। ये विकल्प कुछ ज्ञान के करता नहीं है, और ज्ञान विकल्प का करता नहीं है। और तुम जब गहराई से भेद विज्ञान करोगी तो विकल्प का रस टूट जाएगा और ज्ञान का रस बढ़ जाएगा, और विकल्प टूटकर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तुम प्रयास तो करके देखो, हो जाएगा ऐसा। और मानो उसने अभ्यास किया, उसने कोशिश की और आत्मा की अनुभूति हो गई। ऐसा मतलब बातें इस तरह की सिखा दिया करते थे। बचपन का नाम वर्धमान था, वीर अतिवीर नाम इनका पड़ गया। एक दिन ऐसा ही प्रसंग बन गया, दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज, और उन दोनों मुनिराज को देख करके विकल्प आया। वैसे ही विचार आ गया उनको इस तरह का कि यार, संजय विजय नाम था मुनिराजों का, और उन्हें कुछ शंका हो गई तत्व के बारे में। जैसे ही उन्हें तत्व के बारे में किसी प्रकार की कोई शंका हुई, तो तत्व के बारे में उस शंका को देखकर, तत्व की उस शंका को देखकर उन्हें लगा कि यार इसका समाधान कौन कर सकता है। यहाँ चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य थी। उन्हें विचार आया कौन कर सकता है इसका समाधान, कौन कर सकता है। तो लगा अरे वर्धमान है एकमात्र इस जगह पर तो ऐसे जो मेरी इन शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। वर्धमान के अलावा कौन करे इस शंका का समाधान। ये विचार आ रहा है, दिलो दिमाग में ये विचार आ रहा है, अब क्या करें, अब क्या करें। तो सोचा कि हम जाएं उनके पास में। फिर विचार आया कि हम वहां जाएंगे, हम तो संयमी हैं, हम तो मुनिराज हैं, और वर्धमान हैं वे तो अभी गृहस्थ हैं। गृहस्थ क्या कहेंगे, युवा हैं, राजकुमार हैं, घर में रह रहे हैं। तो यदि हम वहां जाएंगे तो हम तो उनको वंदन कर नहीं सकते हैं, और वे हमें वंदन नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होगा, चर्चा कैसे शुरू होगी। बात तो सही नहीं है कि हम वहां जाएं, बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, तीर्थंकर बनने वाले जीव अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को वंदन नहीं करते हैं, किसी भी व्यक्ति को वंदन नहीं करते हैं। दीक्षा भी लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षा ले लेते हैं, बस नमः सिद्धेभ्य इतना कहते हैं। माने नमोकार मंत्र भी नहीं बोलते। आप कल्पना कीजिए वे कैसे नमस्कार करें, तीन लोक के नाथ होने वाले, वे किसके आगे झुकें। आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मी और सुंदरी ने तो इसलिए विवाह नहीं किया कि पिताजी को झुकना पड़ेगा। ऋषभ देव की पुत्रियों ने इसलिए विवाह नहीं किया। तो साहब क्या करें फिर अब। तो दोनों मुनिराजों ने सोचा कोई बात नहीं, दूर से चल करके देखते हैं, देखेंगे जो कुछ भी होगा, देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है। वे दोनों दूर से आकाश मार्ग से चले आ रहे हैं, और बहुत दूर से घर की छत पर टहलते हुए युवा राजकुमार वर्धमान को देखा, और देखते ही शंका का समाधान हो गया। अरे गजब हो गया भाई साहब, अरे हम शंका लेकर के आए थे, और जिन्हें देखने मात्र से शंका का समाधान हो जाए, ऐसी मति जिनकी है, ऐसी बुद्धि जिनकी है, ऐसी विलक्षण प्रतिभा, बुद्धि, ज्ञान, क्षयोपशम के जो धनी हैं, इनका नाम तो सन्मति होना चाहिए। उन दोनों मुनिराजों ने नाम सन्मति रख दिया।
सन्मति नाम रख दिया गया, नाम ही सन्मति पड़ गया। अब 4 नाम हो गए इनके। आप सोचिए, जीवन की अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं। फिर प्रसंग बना, 30 वर्ष की युवा अवस्था में शादी नहीं करने का निर्णय लिया, दीक्षा ले ली। समय सीमित दिखाई दे रहा है, बातें बहुत सारी कहनी है मुझे, मैं थोड़ा सा स्टोरी को फास्ट बढ़ाता हूँ, कुछ बातों को छोड़ता हुआ आगे बढ़ता हूँ। पिछले भी प्रवचन है, शायद उनसे भी कुछ बातें आपको मिल जाएंगी। सुनो जरा, दीक्षा ले ली 30 वर्ष की उम्र में, और 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के 12 वर्ष तक तपस्या किया। मौन साधना, जीवन पर्यंत के लिए मौन, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। 12 वर्ष तक मौन धारण करके वे साधना करते रहे, और फिर ऋजुकूला नदी के तट पर 42 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान बन गए। ओहो, अनंत दशा हो गई, समो शरण सहित विहार होने लगा, उपदेश होने लगेगा। अब सौदर में इंद्र ने जगह जगह सूचनाएं दे दी, जगह जगह नगाड़े बजा दिए, ढोल मजीरे बजा बजा करके कह दिया दिव्य ध्वनि घिरने का काल आ गया है, वर्तमान स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, भगवान बन रहे हैं। ओहो, लेकिन ये क्या, केवल ज्ञान तो हो गया, सौदर में इंद्र के निर्देशन में समो शरण की रचना तो हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सिंगापुर वालों के लिए समो शरण की रचना पर चर्चा की थी, आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी। समो शरण की रचना हो गई कुबेर के माध्यम से, लेकिन भगवान का उपदेश नहीं हो रहा है, दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही है। ओहो, अब क्या करें। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लोग आ रहे हैं और आकर के चले जा रहे हैं। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश नहीं हुआ। ओहो, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। ये कलयुग है, ये कलयुग का प्रभाव है। तीर्थंकर परमात्माओं को केवल ज्ञान की प्राप्ति और समविचरण की रचना तो दिव्य ध्वनि के लिए ही होती है। ये हो क्या रहा है, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं हो रही है, ये उपदेश क्यों नहीं हो रहा है। 66 दिन तक व्यवस्थापकों को कोई विकल्प नहीं आया। यहाँ तो हमारा कार्यक्रम 3 मिनट लेट हो जाए तो व्यवस्थापकों को कहने, अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, देखो तो सही। 3 मिनट देरी से हो जाए तो आप कल्पना कीजिए, आज का अपना ये प्रवचन 8 बजे की जगह यदि 8:30 शुरू होता तो आप लोगों को क्या लगता, अरे यार टाइम दे देते हैं ऐसे ही। हम तो कोशिश करते हैं 8 का मतलब डॉट 8 पर शुरू हो, बिल्कुल ऐसा। सुबह 9:20 पर शुरू होता है, मैंने राइट टाइम 9:20 पर शुरू हो, ये कोशिश रहती है निरंतर। अब 66 दिन की डिले महावीर भगवान के समविचरण में, उनकी दिव्य ध्वनि के अंदर 66 दिन की डिले, बात गले नहीं उतर रही है यार, क्या करें, बात की समझ में नहीं आ रही है। बोलो क्या करें, राजकुमार जी वाफना साहब बोलो। माने आप सोचना जरा, अब सौदर में इंद्र को विचार आया, यार आखिर क्या बात है। बोले गणधर नहीं है तो क्या करें। बोले यार गणधर ही नहीं है तो बिना गणधरों के तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति नहीं है। बोले गणधर बनने का पात्र कौन दिखाई दे रहा है। बोले गणधर बनने की योग्यता वाला तो एक ही जीव दिख रहा है, इंद्रभूति, लेकिन वो तो ब्राह्मण वेश में है यार, उसका क्या होगा, वो कैसे आएगा। 500 शिष्यों के साथ में बैठा हुआ है, उसको कैसे लेकर के आए, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, योग्यता तो उसी में दिख रही है। आप देखिए, इंद्रभूति के बदलने का काल आ गया था और इधर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि गिरने का काल आ गया था। जब तक दिव्य ध्वनि गिरने का काल नहीं आया था तब तक इंद्र को भी विकल्प नहीं आया। जब तक इंद्र को विकल्प नहीं आया तब तक उधर से उसके भी पलटने का काल नहीं आया, इंद्रभूति गौतम के पलटने का भी। इंद्र ने योजना बनाई और जैसा कि हम लोग सब सुनते हैं कि वो सब वहां चले गए, इंद्रभूति के पास में चला गया वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके, और वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके वहां चले गया। और वहां जाकर के जैसी कि किंवदंती है, 4 लाइनें उसके पास में जाकर के रख दी कि यार एक बात का जवाब दो, भगवान या स्वामी गुरुदेव जो भी नाम दे उनको, ब्राह्मण थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। 4 लाइनें रख दी सामने, ले जाकर त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटका एलेश्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवनमैत्री प्रोक्तम अर्हद्बृषि, फटाफट फटाफट 4 लाइनें रख दी और कहा इसका अर्थ जानना है। अब इंद्रभूति बता नहीं पाए। क्या चावड़ा जी साहब, पीसी चावड़ा जी साहब बोलो, इंद्रभूति बता ही नहीं पाए। दिमाग में लग गया यार मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं। संस्कृत के प्रकांड विद्वान, ऐसी बात नहीं है कि वे बता नहीं सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास में जवाब नहीं था, ऐसी बात नहीं है कि संस्कृत की लाइनों का अर्थ नहीं जानते थे, सब संस्कृत की लाइनों का अर्थ जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बतलाना उचित नहीं समझा। नहीं यार नहीं है, बताऊं कि नहीं बताऊं कि नहीं बताऊं कि नहीं। क्या चक्कर था, चक्कर ये था, श्लोक में लिखा हुआ है काल 3 है, द्रव्य 6 है, अस्तिकाय 5 है, पदार्थ 9 है। अब अर्थ तो कर दूंगा,
लेकिन यदि इसने सामने से प्रश्न पूछ लिया मेरे से, ये 9 कौन से हैं, मरवा दिया। यदि सामने से प्रश्न पूछ लिया क्या कि ये 6 द्रव्य कौन से हैं, तो ये तो श्लोक में लिखा नहीं है, तो कैसे बताऊंगा, तो अर्थ बताऊं कि नहीं बताऊं। समझ में आ गया साहब? मुकेश जी साहब, चक्कर क्या था घाट के ऊपर से हैं? अरे यार क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अब माथे पे 3 साल और सौदर में इंद्र ने दुखती हुई रग के ऊपर मानो हाथ धर दिया और कहा क्या बात है, इतने बड़े प्रकांड विद्वान के पास से भी निरुत्तर लौटना पड़ेगा क्या, क्या बकता है, क्या बोले, क्या बकता है, कहां से आया है, कहां से श्लोक लेकर के आया है, किसका श्लोक है ये, किसका शिष्य है तू, चल उसी के पास चल करके बात करेंगे। सामने 500 शिष्य बैठे हुए हैं, रजिस्टर्ड शिष्य हैं 500। और फिर क्या था, सौदर इंद्र तो चाहते ही थे, इंद्र के वेश में नहीं थे, ब्राह्मण के वेश में थे, बूढ़े व्यक्ति के वेश में थे, सफेद बाल और सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी थी, बुजुर्ग व्यक्ति बन करके आया था वो सौदर में इंद्र। फिर वो लकड़ी लेकर के आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे चल रहे हैं इंद्रभूति और उसके पीछे चल रहे हैं 500 शिष्य रजिस्टर्ड। इंद्रभूति को कोई जवाब थोड़ी ना देना था, वो तो सोच रहा था यार जो भी होगा मेरे को और मेरे सारे शिष्य समुदाय को देख करके घुटने टेक देगा, जो भी होगा। घमंड में जा रहा था वो तो, साथ साथ में जवाब देने थोड़ी ना जा रहा था। और फिर क्या था, समव शरण के पास पहुंचकर जैसे ही मानस स्तंभ को देखता है, नजारा ही बदल गया भाई साहब। अरे भाई साहब ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया, अरे ये क्या है, ये कहाँ आ गया हूं मैं, ये कौन सी जगह पर आ गया हूं। मानस स्तंभ को देखते ही मान गलित हो गया क्या। और हम कल्पना करते हैं, इस तरह की कल्पना की जाती है कि जो 500 शिष्य और जो साथ में आए थे, सबका घमंड चूर चूर हो गया और मानो दरवाजे पर, समूह शरण के दरवाजे पर अपने घमंड और मान को उतार उतार करके धरते रहे, तो मान का स्तंभ खड़ा हो गया, मानो मान स्तंभ, सबके मान का ढेर लग गया। और फिर अंदर तो क्या था, 3 गतियों के जीव बैठे हुए हैं। ओहो क्या नजारे दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, 3 गतियों के जीव बैठे हुए हैं, त्रियंच भी बैठे हुए हैं, गाय बैठी है, वहीं भीड़ बकरियां बैठी हुई है, वहीं शेर बैठा हुआ है, ये क्या हो रहा है, सर्प बैठा है, वहीं नेवला बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है, वहीं हिरण बैठा हुआ है। ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये कैसा चमत्कार दिखाई दे रहा है। इधर देखो तो देवगति के जीव बैठे हुए हैं, 6 ऋतुएं एक साथ फलती फूलती हुई नजर आ रही है। भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये कैसी जगह पर आ गया हूं। असंख्यात देव जिनको सुन रहे हैं, लाखों मनुष्य जिनको सुन रहे हैं, लाखों त्रियंच अनगिनती जिसको सुन रहे हैं, सारे लोग ऐसी गतियों के जीव इनको सुन रहे हैं, सुनने के लिए आकर के बैठे हैं, जिनकी सभा में मैं किनके पास में आ गया हूं। और देखता देखता जैसे ही दृष्टि पड़ी, अरे भगवान महावीर स्वामी के ऊपर, सामने समूह शरण में बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी के ऊपर जैसे ही दृष्टि पड़ी, ओहो नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, शरीर की परछाई नहीं पड़ रही है, ऐसा लगा महावीर भगवान मानो मुझे ही देख रहे हो। वो परम औदारिक शरीर के अंदर देखे हुए, वो देखते देखते ऐसा लगा ये क्या हो रहा है। अभी भगवान महावीर स्वामी का उपदेश शुरू नहीं हुआ है भैया, अभी दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ नहीं हुआ है, और मानो भगवान महावीर स्वामी ने कुछ मौन उपदेश दे दिया। ए भाई, अरे भाई क्या देखता है, देखने वाले को देख, देखने वाले को देख। कौन है देखने वाला, अपने भीतर में देख, बाहर में क्या देख रहा है, बाहर में कुछ देखने लायक नहीं है, ये देखने लायक नहीं है। तेरे अंदर में देख, एक चैतन्य देव, ऐसा ही परमात्मा, ऐसा ही प्रभु, ऐसा ही चैतन्य देव, ऐसे ही चैतन्य के चमत्कारों वाला तत्व तेरे अंदर में बैठा हुआ है, जरा उसे देख। ओह क्या बात बताएं भाई साहब, मानो अरे क्या क्या दृश्य थे, क्या हालत होगी। और उसने अंदर में देखा और अंदर में देख करके आत्म तत्व का अनुभव हो गया। न केवल सम्यक दर्शन, गुणस्थान 4 से 5वां, 5वें से 6, 7वां, बाहर में कपड़े उतरते जा रहे थे, अंदर में गुणस्थान बढ़ते जा रहे थे। बाहर में सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा था, फिर गुणस्थान चढ़ना चालू हो गया और कपड़े उतरना चालू हो गया। ये क्या माहौल बनता चला गया। और एक आज का ग्रहित मिथ्यात्वी व्यक्ति, जो शायद पहले 6 द्रव्यों के नाम तक नहीं जानता था, एक ऐसा व्यक्ति जो 7 तत्व के नाम नहीं जानता था, एक ऐसा व्यक्ति जो 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों के नाम तक नहीं जानता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने नमोकार मंत्र तक कभी नहीं सीखा था, आज वो हॉट सीट पर जाकर के बैठ गया, 4 ज्ञान का धारी हो गया, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर ज्ञान का धारी हो गया, गणधर बन गया। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश होना शुरू हो गया। ओह धन्य है भगवान महावीर स्वामी, धन्य है उनकी देशना, धन्य है उनकी ऐसी देशना जिससे सुनकर के जगत के जीव आत्म कल्याण करने वाले हैं। देखिए आप दीक्षा लेते ही मौन हो गए थे,
और आज वाणी खिल रही है ऐसी कि होठ नहीं हिल रहे हैं, जवान नहीं हिल रही है, और वाणी सबको सुनाई दे रही है। सब जीव अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। जीवन पर्यंत मौन की प्रतिज्ञा, दीक्षा लेते ही कहते हैं 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। तीर्थंकर बनने वाले जीव मति, श्रुत, अवधि और मने पर ज्ञान के धारी हो गए थे दीक्षा लेते ही। प्रथम आहार हुआ था राजा कुल के यहाँ, क्या, और फिर बाद में चंदनवाला के यहाँ आहार हुआ। बहुत सारे प्रसंग हैं, बीच बीच में मैं छोड़ करके आगे बढ़ गया। आखिर उनके उपदेश में क्या बातें आई होगी? ओहो, बातें तो बहुत सारी करनी है आज उस उपदेश के संदर्भ में। महावीर जयंती मना रहे हैं हम, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को भी तो जाने। भगवान महावीर स्वामी ने दिया क्या हमारे को? 3 लोक के नाथ, 3 लोक में शांति, अपार शांति का वेदन। कैसी चर्चा, कैसे प्रसंग होंगे वहां। भव्य जीव सुन रहे हैं, क्या सुनने के लिए आकर के बैठे होंगे? क्या बताया होगा उन्होंने, क्या सिखाया होगा? ये बातें उनकी उपदेश में चलने लगी। ओ देखो आप, बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। बोलो, ये बहुमूल्य जगत का वैभव आपको सुखी करने में समर्थ नहीं है। हे भव्य प्राणियों, हे जगत के भव्य जीवों, जैसे हम आत्मा हैं वैसे ही आत्मा तुम भी हो। क्या बीडी जैन साहब, मुंबई, क्या साहब, जैसे आत्मा हम हैं वैसे ही आत्मा आप भी हो, जैसे हम भगवान हैं वैसे ही भगवान आप भी हो। हूँ परमात्मा जो है, नक्की कर भाई, ये नक्की कर, ये निर्णय कर, जगत का प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। ये जैन शासन की अनुपम बातें उन्होंने बतलाई। हर आत्मा भगवान बन सकता है, हर आत्मा में भगवान बनने की ताकत है। कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कण कण की स्वतंत्रता की चर्चाएं उन्होंने बतलाई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं होता, ये बातें भगवान महावीर स्वामी ने बतलाई। हे भव्य जीवों, अपने स्वरूप को जानो। हे भव्य जीवों, अपने स्वरूप को पहचानो। हे भव्य जीवों, अपने आप को जान करके तुम मेरे बगल में आकर के बैठ जाओ, तुम्हें मेरे से पहले सिद्ध दशा की प्राप्ति हो सकती है। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में 700 केवली थे, मालूम है आपको? 700 जीवों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में उपदेश को सुन करके। और उनके उपदेश को सुन करके न मालूम कितने जीव तिर रहे हैं, पार लग रहे हैं। अनगिनती जीवों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, अनेक जीवों ने अणुव्रत ले लिए, अनेक जीवों ने महाव्रत ले लिए, अनेक जीवों ने अपने स्वरूप को जान करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। धन्य है उनका उपदेश। हो अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, भक्त नहीं भगवान बनने की प्रेरणा जैन शासन की अनुपम विधा है। यहाँ भक्त नहीं भगवान बनने की बात होती है। जब भगवान महावीर स्वामी वाले जीव, भगवान महावीर बनने वाले जीव, साक्षात तीर्थंकर बनने वाले जीव ने अपना कार्य पशु अवस्था से शुरू किया। जब वे पशु से परमेश्वर बन सकते हैं तो हम मनुष्य होकर के क्या, वो पूंछ वाला जीव यदि काम कर सकता है तो ये मूंछ वाला काम नहीं कर सकता है क्या? बोलो, नहीं हो सकता है। कठिन काम नहीं है, समझना पड़ेगा, इन सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, इन बातों को समझना पड़ेगा। पिछले वर्ष भी महावीर जयंती के दिन जब व्याख्यान हुआ था, कोरोना का काल चल रहा था, हालात देश के बहुत खराब थे। उस समय भी मैंने शायद कुछ इस तरह की बातें कही थी और आज फिर कहता हूं। बहुत सारे लोग तो, भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती है, जाप करो भगवान महावीर स्वामी का, नाम लो भगवान महावीर स्वामी का, कोरोना मिट जाएगा, कोरोना मिट जाएगा, ये हो जाएगा। अरे अब तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म हो गया है, अब तो देश में कोरोना बचेगा ही नहीं। देख लेना, अब तो जन्म कल्याणक आ गया भगवान महावीर स्वामी का। साल भर हो गया, दोबारा मना रहे हैं अपन। भाई साहब, गलत फहमी न हो जाए। भगवान महावीर स्वामी से कहीं किसी तरह की हम लौकिक कामनाओं की भीख नहीं मांगते रहे भाई साहब। क्या हम भीख नहीं मांगते रहे भगवान महावीर स्वामी से, कहीं भिखारीपन नहीं हो। हे भगवान लौकिक कामनाएं, हे भगवान परिवार ठीक हो जाए, हे भगवान संपत्ति मिल जाए, हे भगवान बिजनेस चलने लग जाए। आप कल्पना कीजिए, भगवान महावीर स्वामी, वैसे तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा इस धरातल पर लौट करके कभी वापस आते नहीं है। सच्चाई तो यही है। क्या वस्तु स्थिति तो यही है कि तीर्थंकर बनने वाले जीव, तीर्थंकर बने हुए जीव, या जिनको मोक्ष हो गया है, वे लौट करके इस धरातल पर कभी नहीं आते। लेकिन सिर्फ इतनी सी कल्पना कीजिए कि कदाचित वे लौट करके आ गए। क्या साहब, वे लौट करके आ गए मान लीजिए, और सामने से आकर के आपसे कहा, बोलो भाई बोलो, विनोद जी शाह साहब बोलो जरा, तुम्हें क्या चाहिए? कह तो सकते ही है ना। बोलो अरुण जी जैन साहब, क्या आपसे इतना सा पूछ ले, बोलो बोलो भाई क्या चाहिए?
और आपने कदाचित किसी भी साधारण व्यक्ति ने कदाचित ये कह दिया कि महाराज यार ये वो नया आईफोन लॉन्च हुआ है वो मिल जाए क्या? महाराज थोड़ा सा ये इस हमारे नगर के अंदर ये पॉश कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर एक अच्छा सा बंगला दिला दो। भगवान जब आप, वैसे तो मैं क्या कहूँ आपसे, लेकिन अब आप आ ही गए हो तो थोड़ा सा एक फार्म हाउस हो जाए, एक अच्छा सा ये हो जाए, वो हो जाए, सुविधाएं हो जाए। भाई साहब डांट करके, खींच करके, फटकार करके भगवान महावीर स्वामी कहेंगे नालायक, मैंने यही सिखाया क्या 30 साल तक समूह शरण में बैठ करके? मैंने यही उपदेश दिया। मैं समूह शरण में बैठ करके ये उपदेश देता रहा कि जगत के किसी पदार्थ में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है। मैंने त्याग का मार्ग बतलाया, मैंने संयम का मार्ग बतलाया, मैंने सम्यक दर्शन का मार्ग बतलाया, मैंने ये बतलाया बाहर में सुख नहीं है, सुख अंदर में है। और आज तू मुझसे फिर बाहरी चीजों की डिमांड कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे सारे 30 साल के उपदेश के ऊपर पानी फेर दिया तूने। सच्चे सुख की प्राप्ति बाहर नहीं होती है, सच्चे सुख की प्राप्ति अंदर से होती है। सुख का रास्ता बाहर में नहीं है, सुख का रास्ता अंदर से जाता है। इसलिए बाहर नहीं अंदर देखो, ये जैन दर्शन कहता है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं है, अंदर की चीजें। हमने क्यों दीक्षा ली? हमने क्यों साधना का मार्ग बतलाया? हमने क्यों सम्यक दर्शन का मार्ग बतलाया? हमने क्यों मुक्ति का मार्ग बतलाया? हमने क्यों वैराग्य की बात की? हमने क्यों त्याग की बात की? हमने क्यों अनुव्रतों की बात की? हमने क्यों अहिंसा की बात की? हमने क्यों सदाचार की बात की? त्याग, तपस्या, सदाचार, अनेकांत, साधुवाद, नैतिकता। सोचिए एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा विचार और कल्पना करके देखिए जरा, क्या क्या सिखाए हैं भगवान महावीर स्वामी ने। अनुव्रत सिखाए हैं, अहिंसा का उपदेश दिया, सत्य का उपदेश दिया, आचौर्य का उपदेश दिया, ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, अपरिग्रह का उपदेश दिया। कैसा अनेकांतवाद उन्होंने बतलाया, कैसे भेद विज्ञान की चर्चाएं उन्होंने बतलाई। अरे देह देवालय में विराजमान आत्म तत्व को देखने की बातें भगवान महावीर स्वामी ने बतलाई। इन बातों को समझे बिना महावीर जयंती नहीं मनाई जा सकती है भाई साहब। महावीर भगवान के नारे लगा लेने मात्र से, महावीर भगवान की जय जयकार कर देने मात्र से, महावीर भगवान को अर्घ चढ़ा करके महावीर जयंती की इतिश्री कर देवे, इससे तो जगत में उद्धार होने वाला है नहीं। क्या सच में यदि जगत के अंदर उद्धार हमारे को करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैंने मंगलाचरण किया था ना, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आत्म बने परमात्मा। भावना देखो जरा क्या है, महावीर वंदना है डॉक्टर साहब की लिखी हुई। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। बोलो सारे विश्व में शांति हो। विश्व शांति की कामना कैसे होगी? आत्म शांति से विश्व शांति होती है भाई साहब। मनों में तो कषाएं हैं, घर घर में तो आकुलता, तनाव का वातावरण दिखाई दे रहा है। और हम बात करें विश्व शांति की, विश्व शांति की शुरुआत आत्म शांति से होती है। और आत्म शांति की शुरुआत आत्मा को जानने से होती है। आत्म शांति की शुरुआत वेद विज्ञान से होती है। आत्म शांति की शुरुआत साहित्य से होती है। आत्म शांति की शुरुआत के लिए आप आत्मा को जानना पड़ेगा, जैन शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, भगवान महावीर स्वामी के जीवन को, उनके सिद्धांतों को, उनके द्वारा बतलाई गई बातों को अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा, तब आत्म कल्याण होगा। समय सीमा संपन्न हो रही है। अंतिम बात कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी की वो वाणी आज भी हमारे पास में उपलब्ध है। भले ही भगवान महावीर स्वामी हमारे बीच नहीं है, लेकिन परंपरा से इंद्रभूति गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, फिर जम्बू स्वामी, फिर उसके बाद में अनुबुद्ध केवलियों के बाद में फिर श्रुत केवली, पांच श्रुत केवली, फिर परंपरा से आचार्य, वितरागी, संत, दिगंबर संत, परंपरा से विद्वान। और आज हम वो वाणी ज्यों की त्यों उपलब्ध हो गई है। हम सब उस वाणी को जाने, उसे समझें, उसके रहस्य को समझें और समझकर सच्चे अर्थों में महावीर जयंती मनावें। इसी भावना से बात को यहीं विराम